बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, भारत में एक बेकसूर मुस्लिम औरत को कत्ल किया जाने लगा तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि तमाम हिंदू कांप कर रह गए। आज हम आपको भारत में पेश आने वाले सच्चे वाकये की तफसील बताने जा रहे हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह है कि ज़माने कदीम में भारतीय रियासत महाराष्ट्र के एक पसमानदा गांव में चंद मुसलमान घराने आबाद थे और उस गांव में हिंदू बड़ी तादाद में रहते थे और मुसलमानों को तंग करने के लिए तरह तरह के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किया करते थे। उस गांव में रहने वाले मुस्लिम घरानों में एक बहुत ही नेक औरत भी रहती थी। उस गरीब औरत का कोई वाले वारिस नहीं था। ये अकेले ही एक छोटे से घर में रिहाइश पजीर थी और उस औरत ने चंद बकरियां और एक भैंस पाल रखी थी जिनका दूध धोकर वो करीबी बाजार ले जाती और दूध को बेचकर जो थोड़ी बहुत रकम उसे मिलती वो औरत उस रकम से खाने पीने और जरूरियात की अशिया खरीद कर गुजारा करती। ये मुस्लिम बूढ़ी खातून जिस बाजार में दूध बेचने जाया करती वहां बाजार हिंदू से हमवक्त भरा रहता। उस बाजार में हिंदू ताजिर दूर दराज से अपना सामान लाते और यहाँ फरोख्त करते। बाजार में हर तरफ हिंदुओं का राज था क्योंकि बड़ी दुकानें उन्हीं हिंदू ताजिरों की थी, जबकि मुसलमान इस बाजार में मजदूरी करके गुजर बसर किया करते थे। हिंदू ताजिर मुसलमान मजदूरों से इंतहाई नारावा सलूक करते और काम पूरा हो जाने पर अक्सर औकात उन्हें उजरत भी नहीं देते थे। ताहम ये बेबस मुसलमान इसी बाजार में काम करने पर मजबूर थे क्योंकि करीब में कोई दूसरा बाजार नहीं था जहां जाकर ये काम कर सकते। ये बूढ़ी खातून भी इसी किस्म के मसाइल का शिकार रहती और आए रोज इस तरह के मसाइल का इसको सामना करना पड़ता। मगर 2 वक्त की रोटी कमाने की खातिर ये औरत दूध बेचने रोजाना बाजार आया करती थी। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि मामूल के मुताबिक ये औरत सर पर और हाथों पर दूध के डोल उठाए बाजार पहुंची और अपनी मुकर्रर जगह पर दूध की दुकान सजा ली। दुकान भी क्या थी, एक छोटा सा ठेला जिसमें दूध मापने के बर्तन और चंद डोल पड़े थे। ये मुस्लिम औरत बड़ी ही उम्मीद से ग्राहकों का इंतजार कर रही थी कि अचानक बाजार में एक बड़ा काफिला दाखिल हुआ जो एक बड़े ताजिर का सामान उठाए हुए था। उस काफिले में शामिल अफराद और जानवरों की तादाद काफी ज्यादा थी। यही वजह थी कि इस काफिले को बाजार में चलते हुए मुश्किल पेश आ रही थी। जब ये काफिला बूढ़ी औरत के ठेले के करीब से गुजरा तो एक हिंदू ने जानबूझकर हाथ बढ़ाकर दूध के डोल जमीन पर उंडेल दिए, जिसकी वजह से सारा दूध जमीन पर गिर गया। बूढ़ी औरत ये सब कुछ देख रही थी। उसने फौरी तौर पर हिंदू का रास्ता रोक लिया और उससे बोले कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, लिहाजा तुम जुर्माने के तौर पर दूध की मालियत के बराबर रकम दो। चुनाचे वो हिंदू एक बड़े ताजिर का खास आदमी था और वो ये भी जानता था कि ये औरत मुस्लिम है, इसलिए उसने पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उल्टा उस औरत पर इल्जाम आयद किया कि उस खातून ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मुस्लिम खातून अपने इस नुकसान पर शदीद बरहम थी और उसने चिल्लाकर दीगर अफराद को भी इकट्ठा कर दिया। यूं ये मामला बाजार की इंतजामिया तक पहुंचा। चूंकि इंतजामिया के सभी अफराद हिंदू थे, यही वजह थी कि उन्होंने मुस्लिम औरत के खिलाफ फैसला सुनाते हुए ये कहा कि चूंकि ये बाजार हिंदुओं के लिए कायम किया गया है, इसलिए किसी मुस्लिम को ये इजाजत नहीं कि वो हिंदुओं पर उंगली उठाए। ये सुनते ही उस मुस्लिम औरत ने जवाब दिया कि वो अपना नुकसान पूरा किए बगैर बाजार से नहीं जाएगी और एहतजाज करेगी, जिस पर एक पंडित बोला कि इस औरत को कत्ल कर देना चाहिए क्योंकि इसने हमारे फैसले का एहतराम नहीं किया। दोस्तों, हिंदू पंडित की इस बात पर दूसरे हिंदू भी हाँ में हाँ मिलाने लगे और यूं एक बेकसूर मुस्लिम औरत को सजाए मौत सुना दी गई। इस औरत ने जब इंसाफ का कत्ल होते देखा तो आसमान की जानिब चेहरा उठाकर दुआ करने लगी कि ऐ मेरे रब, ऐ कुल जहां के पालने वाले, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, मगर ये हिंदू मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। ऐ परवरदिगार,
तू ही कोई ऐसा मौजज़ा दिखा कि तमाम हिंदू ये जान जाएं कि मैं हक पर हूँ। उधर ये औरत दुआएं कर ही रही थी कि दूसरी जानिब हिंदुओं ने सर्रे बाजार इस औरत को कत्ल करने की तैयारियां शुरू कर दी। पूरा बाजार कार्रवाई देखने के लिए जमा हो गया और वो हिंदू पंडित जिसने मुस्लिम औरत को कत्ल करने की तजवीज दी थी, वो अपने कारिंदों समेत सबसे अगली सफ में मौजूद था। मुस्लिम औरत को बड़ी बेदर्दी के साथ घसीटते हुए बाजार के ऐन वक्त में लाया गया और उसे रस्सियों से बांध दिया गया। एक हिंदू हाथ में तलवार नुमा चाकू लेकर जाए वकुआ पर पहुंचा। बेकसूर मुस्लिम औरत रो रो कर दुआएं कर रही थी और बुलंद आवाज से ये कलमात अदा कर रही थी कि मेरा रब तुम्हें इबरत का निशान बना देगा। तुम लोगों ने जिस तरह से एक मजलूम औरत की तजलील की है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इतने में वही पंडित आगे बढ़ा और उसने भरे मजमे में ऐलान किया कि ये मुस्लिम औरत बाजार के हिंदू ताजिरों पर झूठे इल्जामात आयद करती है और बाजार की इंतजामिया का हुक्म भी नहीं मानती। इसकी पादाश में इसे आज मौत की सजा दी जाएगी। ये कहकर उसने चाकू बरदार शख्स को इशारा किया कि वो आगे बढ़कर बुढ़िया की गर्दन काट दे। दोस्तों, जैसे ही चाकू बरदार हिंदू ने उस औरत की गर्दन काटने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे इसके पांव किसी ने जकड़ लिए हों। उसे अपने सीने पर भारीपन महसूस हुआ और उस हिंदू की सांसें रुकती हुई मालूम होने लगी। आन की आन में वो हिंदू चाकू समेत जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा और उसके मुंह से खून का फवारा जारी हो गया। ये देखना था कि तमाम हिंदू कांप कर रह गए, क्योंकि ये सब कुछ रब का अजाब था। बूढ़ी मुस्लिम औरत ये देखकर उन हिंदुओं से कहने लगी, मेरा अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है और उसने आज तुम सबको दिखा दिया कि मैं हक पर हूँ। ये कार्रवाई देखकर वो हिंदू पंडित खौफ से थर-थर कांपने लगे और उसकी हालत भी गैर हो गई। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि मजलूम की आह से बचना चाहिए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर मुकर्रर फरमाया तो उन्हें ये नसीहत फरमाई कि मजलूम की बद्दुआ से बचो। बिलाशुबा उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई आड़ नहीं होती। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने लोगों से बरमला नसीहत करते हुए सुना कि लोगों, मजलूम की बद्दुआ से बचो, अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो। बिलाशुबा उसकी आहो बुका के अल्लाह तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं होती। दोस्तों, माशरे में आमतौर पर जुल्म ही तमाम बुराइयों की जड़ है। हक को छोड़कर बातिल की तरफ माइल होना, दूसरों की मलकियत में दखल देना और हद से बढ़ना जुल्म कहलाता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ जुल्म करने से ही मना नहीं फरमाया, बल्कि जालिम की तरफ माइल होने, मोहब्बत रखने और उसकी बात मानने से भी मना फरमाया है। और अगर कोई ऐसा करे तो उसको दोज़ख की आग से डराया है। जुल्म एक ऐसा संगीन गुनाह है जो माशरे में मुसीबतों, हलाकतों और सख्तियों का सबब बनता है। इरशाद बारी ताला है, मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया है और इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम किया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म मत करो। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी जात पर लाजिम कर दिया है कि उनकी किसी दुआ को रद्द नहीं फरमाएंगे। एक रोजेदार की दुआ, दूसरी मजलूम की बद्दुआ और तीसरी मुसाफिर की दुआ, यहाँ तक कि वो अपने घर लौट आए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आपने हमें कमेंट में जरूर बताना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।